राना सनाउल्लाह अपने एक इंटरव्यू में टीवी पर कह रहे थे कि जो वोटिंग एज है उसको 18 से 25 कर दिया जाए और उसके लिए हम 28th अमेंडमेंट की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से पूरे मुल्क में एक डिबेट छिड़ गई है कि वोटिंग एज क्या होनी चाहिए। आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज़ रिटन बाय मिस मलिहा लोधी, जो कि है अबाउट स्टीलिंग द फ्यूचर, यानी किस तरह नौजवान नस्ल से हम उनका मुस्तकबिल छीन रहे हैं अगर वोटिंग एज बढ़ा दी जाती है। हम देखेंगे कि वोटिंग एज क्या होनी चाहिए, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, अगर वोटिंग एज बढ़ती है तो उसके क्या इम्पैक्ट्स निकलेंगे। और हम डेली 4 आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं फ्रॉम नेशनल एंड नेशनल न्यूज़पेपर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़पेपर्स। और अगर आपको चारों का डेली एनालिसिस देखना है सो यू कैन वॉच द पिंड वीडियो। पिंड जो की हुई वीडियो है वो आप देख सकते हैं। आइए इस आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें ऑथर कहती हैं कि राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ये कंसिडरेशन चल रही है कि वोटिंग एज को 18 से 25 कर दिया जाए और इसको किया जाएगा थ्रू 28th अमेंडमेंट। और ये इसलिए कि इसका रीज़न ये दिया गया कि जब मुल्क में इलेक्शन में खड़े होने की जो एज है 25 साल है, तो वोटिंग की एज भी 25 साल होनी चाहिए। और ये बात फिर उसके बाद जब बाकी मिनिस्टर से पूछा गया तो वो अक्सर कहते हैं कि ये र्यूमर्स हैं, डिसइन्फॉर्मेशन है। लेकिन राना सनाउल्लाह जनवरी में भी यही कह रहे थे और अभी भी यही कह रहे हैं। और फिर बाद में जब ये मुद्दा ज़्यादा उठा तो उन्होंने कहा कि ये अभी अंडर डिस्कशन है, ये कोई हमारी ऑफिशियल पोजीशन नहीं है पार्टी की। और अगर पॉलिटिकल कंसेंसस, अगर सियासी इत्तेफाक बनता है तो ये चीज़ होगी। बात करते हैं पॉलिटिकल कल्चर की, तो ऑथर कहती हैं इस गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि अपना रूल जो है वो और ज़्यादा एक्सटेंड करें बढ़ाएं और पावर को जितना हो सके कंसंट्रेट करें, एक ही जगह पे जो है अपने हाथ में लें, कंट्रोल्ड स्टेट हो। और डेमोक्रेटिक रिग्रेशन दिखाई गई है, किस तरह पार्टीज से उनके सिंबल छीन लेना, उन्हें जो है इलेक्शन लड़ने ना देना, और किस तरह अपोजिशन पे क्रैकडाउन किया गया है, मीडिया पे पाबंदियां लगाई गई हैं थ्रू पेका एक्ट। तो ये पॉलिटिकल कल्चर हमारे पाकिस्तान का रहा है अंडर दिस गवर्नमेंट। ऑथर कहती हैं कि जो वोटिंग एज होती है वो पहले 25 साल ही थी। ये 2002 में हुआ था कि हमने वोटिंग एज को 18 साल किया था। ये इसलिए किया गया था कि ग्लोबल डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड के साथ मिलाने के लिए, यानी दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत होती है वहाँ पे उम्र जो है वोटिंग की वो 18 साल है। तो हमने भी यही किया। कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिन्होंने 16 साल कर दी है। यानी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ वोटिंग एज को रेज़ नहीं करती, बढ़ाती नहीं है, बल्कि कम करती हैं। और पाकिस्तान उसी जगह जो है वोटिंग एज को बढ़ा रहा है। 18 साल वोटिंग एज क्यों होनी चाहिए, इसका जो मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि 18 साल की उम्र में ही एक इंसान को लीगल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। यानी वो अपनी कंट्री के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकता है, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है, कार चला सकता है, और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है हासिल कर सकता है। तो फिर वोट क्यों नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन डेटा के मुताबिक 22 मिलियन लोग पाकिस्तान में 18 से 24 साल उम्र के हैं। यानी अगर वोटिंग एज 25 साल हो जाती है तो ये 22 मिलियन लोग वोट ही नहीं दे पाएंगे। यानी 6 में से 1 वोटर जो है वो इस हक से उससे ये हक छीन लिया जाएगा। और जो मरदमशुमारी हुई थी 2023 में, उसके मुताबिक 30 मिलियन यूथ है 18 से 24 साल की उम्र की। और यानी आप मिलियंस ऑफ यूथ से उनका जो है वोटिंग राइट छीन रहे हैं। यूथ डेमोग्राफिक्स की बात करें तो 63 मिलियन लोग जो है 15 से 29 साल के हैं। और जो कि जेन जी है वो हमारी 71 मिलियन है। यानी 46% वोटर जो है हमारे 18 से 35 साल की उम्र में आते हैं। अगर आप 18 से 25 तक कर देंगे तो कितने ही लोगों से ये वोटिंग राइट छीन छीन लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो पार्टीज़ जो कि यूथ में फेमस हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। अब इसमें ऑथर पीटीआई की भी बात करती हैं कि ये एक तरीका हो सकता है पीटीआई को टारगेट करने का। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जो मेजर सपोर्ट है वो यूथ से आती है, नौजवान सपोर्ट करते हैं। और पीपी और पीएमएलएन जो है उनकी इतनी सपोर्ट नहीं है और उनकी यूथ में जो है इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। 2024 के इलेक्शन में हमने देखा कि यूथ का जो टर्नआउट था वो ग्रेटर था वोटिंग में। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें तो क्या रिएक्शन मिला इस बात को। ऑथर कहती हैं यहाँ तो ये एक तरीके से पब्लिक ओपिनियन को टेस्ट करने की कोशिश है कि राना सनाउल्लाह आकर टीवी पे ये बात कहते हैं ताकि पता चले कि आवाम क्या रिएक्शन देती है, ताकि उस रिएक्शन के तहत कोई फैसला लिया जाए। पीटीआई की बात करें तो पीटीआई ने कहा ये एक पैनिक्ड अटेम्प्ट है कि गवर्नमेंट बौखला गई है और ये जमहूरियत पे बहुत बड़ा हमला है और ये हमें कमज़ोर करने की कोशिश है। सिविल सोसाइटी ने कहा कि ये नौजवानों के पावर से डर की नताइज हैं। और कुछ सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक बंदा 18 साल की उम्र में वोट नहीं दे सकता तो टैक्स क्यों दे, टैक्स भी फिर 25 साल की उम्र से लेना शुरू करें। लीगल कम्युनिटी यानी हमारे जो लायर हजरात हैं
वो कहते हैं कि यूथ जो है ना एक थ्रेट बन चुकी है स्टेटस को तो इसलिए ये किया जा रहा है। स्टेटस को यानी जो पहले से एक एस्टेब्लिश्ड शुदा जो निज़ाम है उसको नौजवान नस्ल एक थ्रेट है, क्योंकि यूथ जो है गेम चेंजर बन चुकी है। हमने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, हमने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ है, हमने देखा है कि जो नेपाल में जो हुई जेन ज़ी रिवॉल्यूशन, मडागास्कर में हुई है जो, उसके अलावा काफ़ी कंट्रीज़ में जो है यूथ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है। अभी तो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो ये एक चीज़ जो है इसका रीज़न है। यूथ की बात करें तो सर्वे से पता चलता है कि नौजवान नस्ल जो है वो खुद को इग्नोर्ड फील करती है कि गवर्नमेंट हमें इग्नोर करती है, हमें जो है एक्सक्लूड करती है, किसी भी प्रोसेस में शामिल नहीं करती और हमारी सुनती नहीं है। जेन ज़ी का भी कुछ इसी तरीके का एक ओपिनियन है कि जेन ज़ी सियासतदानों पे यकीन नहीं करती और वो चाहते हैं कि हमें एक पॉलिसी मेकिंग में रोल दिया जाए, पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा होना चाहिए पॉलिटिकल प्रोसेस में। अब इस अमेंडमेंट का रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर वोटिंग एज को इंक्रीज़ किया जाता है तो लोग और ज़्यादा एलिनिएट होंगे और ज़्यादा डिसएंगेज होंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस से दूर होंगे, उनमें और ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी और सोशल डिस्कंटेंट पैदा होगा। यानी स्टेट और सिटीज़न का जो रिलेशनशिप है वैसे ही ख़राब लगा पड़ा है और ज़्यादा ये ख़राब हो जाएगा इस मूव से।